राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर उन दोनों ने एक ऐसा चीज़ रिवील किया जिसको सुन के मन में बस क्या बोलूँ, क्या मतलब और कुछ थॉट ही नहीं आ रहा था। मैं ब्लैंक हो गई थी जो चीज़ उन्होंने बोली। तब तक मैं माधुकरी पा चुकी थी, रोटियां भी खा लिया था मैंने, छाछ भी पी लिया था। और उसके बाद उन दो भैया ने जो बात रिवील की है, वो रेड टी शर्ट पहने भैया ने बोला आज का जो खाना बनाया है ना जिन्होंने, उनका नाम भी राधा रानी है। मैंने बोला है अच्छा, मतलब क्या रिएक्शन दूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब खुश हूँ, दुखी हूँ, सरप्राइज्ड हूँ, क्या हूँ। मतलब जिन्होंने खाना बना के भेजा है उनका भी नाम राधा रानी है। मैं इतनी ब्लैंक हो गई, मैं उनसे पूछ भी नहीं पाई ये जो राधा रानी की बात आप कर रहे हो ये है कौन, आपकी माँ है या फिर आपकी पत्नी है कौन। इतनी ब्लैंक हो गई मैं इतना भी नहीं पूछ पाई। मैं उनसे बातें कर रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतना भी मैं नहीं पूछ पाई। बाय द वे, अभी वो लोग जो कैन में छाछ लाए थे ना, तो जो सफ़ेद शर्ट पहने भैया थे वो ऐसा छाछ को पी रहे थे कैन से ही। फिर उन्होंने बोला कि अरे ये तो इनको मज़ा ही नहीं आया होगा, छाछ का नमक तो नीचे ही रह गया। मतलब नमक जो होता है ना वो नीचे हो जाता है ना, जब आप मिलाते हो नमक फिर नीचे चला जाता है। तो मैंने बोला कि नहीं भैया वो अच्छा हुआ, मैं नमक ज़्यादा नहीं खाती, मुझे आईबीएस है ना, नमक ज़्यादा मैं खा नहीं पाती। तो मुझे पता नहीं, शायद उनको समझ में आ गया होगा कि कुछ बीमारी है जिसकी वजह से नमक नहीं खा पाती। लेकिन मतलब तो इसके बाद बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ एक फ़ोटो ले लूँ। तो मैंने ऐसे करके एक फ़ोटो लिया उनके साथ, और फिर मैंने उनका बहुत 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 धन्यवाद किया कि आप लोगों ने ऐसे रोटी पवाई। और वो लोग उल्टा मुझे धन्यवाद दे रहे हैं कि आप माधुकरी पा रहे हो, ये हमें अच्छा लग रहा है। तो मैं नहीं बोल सकती कि इट वॉज़ दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दैट काइंड, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इसको शब्दों में बयान करना ना पॉसिबल ही नहीं है। जो माधुकरी का एक्सपीरियंस था ना, बहुत 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 सही था। जहाँ पे थोड़ी गीली गीली मिट्टी दिख रही है ना, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी चल रही हूँ ताकि डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए। और इसके बाद ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, ब्रज में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको बाद में रियलाइज़ होंगी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जैसे ही मैंने उनका धन्यवाद किया और मैं अपना बैग उठा के चलने लगी, पता नहीं मेरे चलने की स्पीड इतनी बढ़ गई, मतलब मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं तो तभी भी दर्द था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इतने स्पीड में चलने लगी कि विद इन आई थिंक 5 to 10 मिनट्स ना मैं उनको देख ही नहीं पा रही थी। मतलब परिक्रमा मार्ग तो ऐसे सीधे सीधे ही है, मैं उनको देख भी नहीं पा रही थी पीछे। तो एनीवे, जैसे मैंने बोला ना कि परिक्रमा मार्ग में बहुत कम ऐसे आदमी थे जो परिक्रमा कर रहे थे उस समय। ऐसा बहुत बार होता है कि सपोज आप चल रहे हो, कोई आपके पीछे से आ रहा है परिक्रमा करते हुए, आप थोड़ा रुक गए, बैठ गए, तो वो जो पीछे परिक्रमा कर रहा था वो फिर आगे निकल गया, फिर वो जाके सामने बैठ गया, फिर आप उससे आगे निकल गए। जैसा ट्रैकिंग में होता है ना कि आगे पीछे ऐसे चलते रहते हैं लोग। तो परिक्रमा मार्ग में ही एक दूसरा बंदा था जो परिक्रमा कर रहा था, तो उसने देख लिया था कि मैं वहाँ उन भैया लोगों के साथ माधुकरी पा रही हूँ। मतलब भगवान इतने छलिए हैं ना, इतने छलिए हैं। अभी उन्होंने मुझे माधुकरी दिलवाई और अभी किसी को भेज दिया निंदा करने। तो वो इंसान आए जिन्होंने मुझे देख लिया था माधुकरी पाते हुए, और वो ना ऐसे पास में चलते चलते मुझे बोल रहे हैं कि क्या आप इन लोगों के साथ बैठ के खा रही हो, हाँ अभी आप आश्रम जाती तो 80 रुपए में बढ़िया खाना, हाँ चावल रोटी सब्जी दाल पापड़ सब कुछ मिल जाता आपको। मैंने बोला अरे मंद बुद्धि मोटी बुद्धि, मतलब मन में बोला, ऐसे तो नहीं बोल सकती, पता नहीं कौन ब्रजवासी है, पाप लग जाएगा। तो मैंने बोला भैया जो मुझे ठीक लगा मैंने पाया, आपको नहीं समझ में आएगा ब्रजवासियों के हाथ से माधुकरी का क्या महत्व है, तो आप जाओ अपने रास्ते। वैसे तो परिक्रमा करने के समय बात ही नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना सा रिप्लाई मैंने उनको दिया और मैं चलने लगी। थोड़ा पेड़ की छांव में बैठ जाओ या फिर रुक जाओ थोड़ी देर, बैठने की जगह तो है नहीं। गर्मी इतनी है ना कि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए पेड़ के नीचे थोड़ी देर खड़ी ऑक्सीजन लेके फिर जाऊंगी। और इसके बाद जो परीक्षा शुरू हुई है मेरी गोवर्धन के परिक्रमा में, हरि बोल। ये उद्धव कुंड का मंदिर है
अंदर गई थी, फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं किया। मैं बहुत थकी हुई हूँ, जल्दी से परिक्रमा कंप्लीट करते हैं ना। जैसे होता है कि भगवान जब हमें मतलब खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, तो उसमें हम ना कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के दिए हुए आनंद में ही पॉसिबल है। ये सारे जगत के जो भौतिक आनंद है उनमें पॉसिबल नहीं है। पैरों में अब इतने छाले पड़ चुके हैं कि इस रोड से जाना भी मुश्किल लग रहा है। जय गौ माता, जय गौ माता। मैं उस समय माधुकरी पाने के बाद इतनी ज्यादा आनंदित थी कि मैं ना बहुत फास्ट वॉक कर रही थी। उसमें क्या हुआ ना, मुझे दर्द का एहसास उतना नहीं हुआ, लेकिन पैर में तो डैमेज हो रहा था, पैर में तो दर्द हो रहा था। तो जब तक मैं राधा कुंड के आसपास पहुंचती, मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा डाउन हो रही थी। परिक्रमा में जाते हैं, उनके बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए जगह जगह पे ऐसे बनाए गए हैं सीट्स। राधा कुंड अभी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन नहीं चल पा रही हूँ, तो थोड़ी देर रुक के आराम करके फिर चलूँगी। जब तक मैं राधा कुंड के वहां पहुंची, एक तो मैं एकदम राधा कुंड के आसपास पहुंच के ना मैं गलियों में भटक गई। सिंस मेरे पापों का स्टॉक ज्यादा है तो मेरी सफरिंग भी ज्यादा ही होगी, इट्स सो ऑब्वियस। राधा कुंड अभी 750 मीटर है और परिक्रमा मुझे पता नहीं कितना, लेकिन यहाँ पे पूरा छाला पड़ गया है, दिख रहा है। यहाँ जो मिट्टी जमी हुई है ना, यहाँ से बेसिकली पस निकल रहा है। उठ जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर बैठी रहेगी तो फिर वो एनर्जी फॉल हो जाएगी, फिर चल नहीं पाएंगी। राधे श्याम। और ऊपर से मैंने उस दिन दूसरे किसी इंसान के लिए मैंने वो परिक्रमा की थी, तो एक तो मुझसे चला नहीं जा रहा है, ऊपर से सारे लोग एक रास्ते जा रहे हैं, मैं दूसरे रास्ते चली गई, तो थोड़ा और ज्यादा मुझे चलना पड़ रहा है, तो और ज्यादा पैरों में लग रहा है। यहाँ पे जो गीली मिट्टी है उसके ऊपर खड़े होकर मैं वीडियो बना रही हूँ। परिक्रमा समापन पड़ाव 5 किलोमीटर अभी।